तो दोस्तों आज का दिन स्टार्ट होता है मेरे कॉलेज से आने के बाद। कॉलेज से आते ही मैंने आधी उसके स्कूल में कुछ काम है, वो जो इनकी इन्फॉर्मेशन होती है वो करेक्शन करने जाना, इसलिए हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो मैं आज आपको अपना स्कूल भी दिखाऊंगी, वहीं जा रहे हैं हम। और यहाँ पूरा रोड में काम चल रहा है, वो आगे तक। जी यार, कॉलेज से इतना थक के आई, उसके बाद खाना भी नहीं खाया था, डायरेक्ट इसके साथ आई। और अब इसने सर से कॉल करके पूछा और सर बोल रहे हैं अब टाइम 1:30 का ही था और अब 2 बज गए, तो मैं चला गया हूँ। इसलिए अब हम लोग वापस उतना पैदल चल के घर जा रहे हैं। मुझे तो लग गई थी भूख, इसलिए मैंने ले लिया था अपने लिए। तो अब मैं आप लोगों को अपना स्कूल कल दिखाऊंगी, क्योंकि कल तो जाना ही है। कल भी ये मुझे ही ले जाएगा, मुझे पता ही है, मेरा ही दिमाग ख़राब करेगा। हेलो दोस्तों, तो हो गई थी शाम और हम लोग आए थे थोड़ी देर छत में मम्मी पी रही है चाय और आदि भी बैठने के लिए आ रखा है थोड़ी देर। और हमारे पपीते के पेड़ में दोबारा से पपीता लगा था, तो मम्मी ने वो तोड़ दिए थे सुबह ही, क्योंकि मंदिर पे रखा, फिर वहाँ गांव दादी के लिए भी भेजना था। मेरी दादी गांव में ही रहती है, आप लोग को पता नहीं होगा। अब जब मैं अपने गांव जाऊंगी तो मैं आपको वहाँ का भी पूरा व्यू दिखाऊंगी, बहुत सुंदर लगता है वहाँ। पूरे पहाड़ और हमारे देवी देवताओं के मंदिर वहाँ हैं, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं, मैं दिखाऊंगी। जैसे कि शिवालय वहाँ पे है और हमारे इष्ट देवी और देवता के मंदिर वहाँ पे हैं, और वहाँ पे जागो वगैरह ये सब भी लगती है। तो जब भी मैं गांव जाऊँगी वहाँ का आपको पूरा व्यू दिखाऊँगी, कैसा है, कितना है, मतलब बहुत सुंदर है। गांव तो हर किसी का बहुत सुंदर होता है, पर मुझे हर किसी को अपना अपना थोड़ा स्पेशल लगता ही है, क्योंकि हमारी मेमोरीज़, हमारे इमोशंस वहाँ से जुड़े होते हैं। सो इसलिए हमारे तो गांव में जाना भी तभी होता है जब ऐसा बोलते हैं कि भगवान जी बुलाते हैं, जैसे कि कहीं पूजा हो रही है या तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे स्पेशल ओकेजन्स पे ही हम लोग, मतलब ऐसा हो पाता है कि हम लोग जा पाते हैं वहाँ। वरना तो किसी का स्कूल है, किसी का कॉलेज है, किसी की कोचिंग है, कोई लाइब्रेरी जाता है, सब ऐसा ही है। और यहाँ का हल्द्वानी का शाम का मौसम भी पूरा बारिश आ रही है, अभी हल्की हल्की, बहुत हल्की आ रही है। और पीछे पूरे बादल लगे हैं, आप लोग को दिख रहा होगा। और ये शाम का समय है, मम्मी लोग तो सब छत में घूम रहे हैं। और आज सुबह से मम्मी और आदि में वाद विवाद कह सकते हैं, या आदि मम्मी को मनाने में लगा है, क्योंकि सुबह सुबह मम्मी से आदि लड़ाई कर रहा था। राइट, मम्मी ने थप्पड़ मार दिया, उसके बाद से आदि लगा है मनाने में। अभी शायद मंदिर वाले कमरे के वहाँ पे खड़ा है उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही है ऊपर आने में, क्योंकि मम्मी बहुत गुस्सा है और मम्मी मेरे साथ ही छत में घूम रही है ये क्या हो गया, ये गले मिलते ही मम्मी मान गई। भाई मम्मी सबकी इतनी भोली होती है, मतलब थोड़ा सा करो मान जाती है। और आदि ने एक ट्राई पहले भी करा था, वो मम्मी के साथ चेयर में बैठा था, पर मम्मी इसके लिए कुछ बोल नहीं रही थी। अभी मे भी ऐसा हो सकता है, मैं वीडियो बना रही, तो क्या पता दोनों में ऐसा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया हो, वरना अभी तक तो मम्मी ने माफ़ नहीं किया था। भाई वीडियो में ही दोनों गले मिल रहे हैं अभी, पर यार अब लग रहा है सच में माफ़ कर दिया शायद। अब बातें भी कर रहे हैं ना, इसीलिए कर ही दिया माफ़। मम्मी कर दिया माफ़ है मम्मी? माफी मांग रहे ना, सुबह से तो करना ही पड़ेगा। कर दिया। माफ़ी मांग रहे, सुबह से तो करना ही पड़ेगा, कर दिया। हाँ कर दिया। तो यहाँ फाइनली आदि को मिल चुकी है माफ़ी। तो दोस्तों आप भी मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोग भी सेम इसी तरीके से माफ़ी मांगते हो, क्योंकि आदि सुबह से मांगने में और अब जाके मम्मी ने माफ़ किया है। और अगर मांगते हो तो यार बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स हैं, हमसे बड़े हैं, और हमें ऐसे माफ़ी मांगना चाहिए और मनाना चाहिए अपने पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स यार, इसीलिए हम सभी को अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारी गलती होती है। राइट, वो बड़े होते हैं, हमें उनका आदर करना चाहिए। और पेरेंट्स तो वैसे भी बहुत से लोगों को बहुत मुश्किल से मिलते हैं, किसी के पापा होते हैं तो किसी की मम्मी नहीं होती, किसी की मम्मी होती है तो किसी के पापा नहीं होते हैं। हम तो बहुत लकी हैं कि हमें दोनों ही मिले हैं, मतलब भगवान जी का इतना बड़ा आशीर्वाद है। तो अपने पेरेंट्स को खुश रखो, अच्छे से रखो, और छोटी छोटी चीज़ें करते रहो जिनसे उनका दिन थोड़ा सा हैप्पी हो जाए। हम तो खैर क्या ही कर सकते हैं, हम ना उनका
उधार चुका सकते हैं कि एक ये जो वर्ड है ये बहुत फेमस है हर जगह, क्योंकि ये जो उधार है ना पेरेंट्स का, वो इस दुनिया में आज तक कोई चुका नहीं पाया है, यहाँ तक कि भगवान जी भी नहीं। तभी मम्मी पापा का जो स्तर है वो सबसे बड़ा है, राइट। तो दोस्तों आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।